राधे राधे मित्रों। तो आज हम सुनेंगे एक और नई पौराणिक कथा और इस कथा के माध्यम से हम जानेंगे कि हमारी श्री राधा रानी जी की मृत्यु कैसे हुई थी। ब्रज स्वामिनी कृष्ण कामिनी मन भाविनी श्री राधे अर्थात ब्रज की पटरानी, कृष्ण से भी सुंदर और उनकी प्रिय हमारी श्री राधा रानी जी की मृत्यु कैसे हुई थी। कथा आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे कहूँगा, यदि आप हमारे पेज भारतीय संस्कृति पर नए आ रहे हो तो हमारे पेज भारतीय संस्कृति को सब्सक्राइब कीजिए और बढ़ावा दीजिए। चलिए अब कथा प्रारंभ करते हैं। ये तो सभी जानते हैं, श्री कृष्ण की आधार शक्ति थी श्री राधा रानी। कृष्ण के जीवन में उन्हें सर्वाधिक मात्र दो चीज़ें प्रिय थीं, एक तो उनकी बांसुरी और दूसरी राधा रानी। माना जाता है कि कृष्ण की बांसुरी से तब तक मधुर स्वर नहीं निकलते थे जब तक श्री राधा रानी बांसुरी को अपने ओठों से न लगा लें। राधा रानी को मिलने के लिए बुलाने का और रासलीला रचाने का आध्यात्मिक भी उन्हीं की बांसुरी थी। माना जाता है कि कृष्ण को बांसुरी प्रिय थी क्योंकि उसमें राधा रानी की श्वास बसी हुई थी। इसी कारण से कृष्ण अपनी बांसुरी को हमेशा अपने पास ही रखते थे और अन्य किसी के हाथ में नहीं देते थे। कथा के अनुसार यहाँ एक और धर्म की स्थापना के लिए श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ा, वहीं राधा रानी कृष्ण के विरह में प्रतिदिन उनकी पूजा करते हुए समय बिताने लगीं। एक समय वो आया जब राधा रानी के पिता ने उनका विवाह किसी अन्य यादव से करा दिया और श्री कृष्ण का विवाह भी देवी रुक्मणी से हो चुका था। कई वर्ष बीत जाने के बाद जब राधा रानी ने सभी सांसारिक कर्तव्यों का निर्वाह कर लिया था और श्री कृष्ण भी धर्म की स्थापना कर चुके थे, तब राधा रानी कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंची थी, जहां उन्होंने कृष्ण के साथ साथ उनके समस्त परिवार से भेंट की। राधा रानी कुछ समय द्वारिका ही रुकी, मगर बाद में कृष्ण भक्ति में और भी लीन होने के कारण उन्होंने द्वारका के पास ही वन में अपना स्थान बना लिया। श्री राधा रानी वन में अकेले ही रहने लगी और कृष्ण का नाम जप कर अपने अंतर ध्यान होने के समय की प्रतीक्षा करने लगी। आखिरकार वह समय आया और कृष्ण ने राधा रानी को पुनः दर्शन दिए। श्री कृष्ण जब राधा रानी से मिलने, वह राधा रानी की पीड़ा उनकी आंखों में देखते हुए समझ गए और साथ ही राधा रानी उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने राधा रानी से वरदान मांगने को कहा तो उन्होंने बस यह इच्छा जताई कि वह आखिरी बार कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनना चाहती हैं। कृष्ण ने बांसुरी बजानी शुरू की और तब तक बजाई जब तक राधा रानी अंतर ध्यान हो कृष्ण में ही विलीन न हो गईं। कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा रानी ने अपना सांसारिक शरीर त्याग दिया और गोलोक में जा पहुंची, जहां से द्वापर की प्रेम लीला आरंभ हुआ था और कृष्ण का इंतजार करने लगी। माना जाता है जब राधा रानी सांसारिकता का दूर अपने दैवीय रूप में गोलोक धाम में स्थित हुई, तब कृष्ण ने उस स्थान पर अपनी बांसुरी तोड़ दी और दो टुकड़े कर उसे फेंक दिया। राधा रानी के जाने के बाद जब तक कृष्ण धरती पर रहे तब तक उन्होंने दोबारा बांसुरी नहीं बजाई। इसी के साथ यह कथा समाप्त होती है। मित्रों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आप हमारे पेज भारतीय संस्कृति पर नए आ रहे हो तो हमारे पेज भारतीय संस्कृति को सब्सक्राइब कीजिए और बढ़ावा दीजिए। मिलते हैं एक और नई पौराणिक कथा के साथ। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।